हाँ जी दोस्तों, की हाल-चाल? काम करते हैं। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आज। आज मैं एक्चुअली अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार रिकॉर्डिंग वर्क कर रहा हूँ ऐसे। जो कुछ सीखा है बस आपसे शेयर करूँगा, अपनी नॉलेज। और आपको भी अगर कुछ लगे, कुछ सही है, कुछ गलत है, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम सबने देखा कि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी नीचे आया है। निफ्टी भी नीचे गया है। मार्केट थोड़ा-सा अप एंड डाउन चलते-चलते एकदम से डाउनफॉल दिखा रहा है। पर ये एक करेक्शन नज़र आ रहा है मुझे अभी तक। ये कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट डूब जाएगी या कुछ हो जाएगा। अगर हम टोटल देखें तो 26 सितंबर, ये डेली का चार्ट है, 26 सितंबर से लेके अगर मैं अभी तक का देखूँ तो 8.38% करेक्ट हो चुका है बैंक निफ्टी। 4562 लेवल पॉइंट्स डाउन। तो ये करीबन 48 डेज का डेटा है जो हम देख रहे हैं। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट पे है। दिस इज अ सपोर्ट एरिया। इसको थोड़ा और खींच लेता हूँ, मैं सही से बना देता हूँ। तो ये बन गया है हमारा एक सपोर्ट। और ये सपोर्ट अगर देखा जाए तो ये पहले एक रेजिस्टेंस थी जो कि पिछली 27 मई को शुरू हुई थी, 27 मई 2024 को। और वहां से डाउन भी गया था 4 जून। ये वो वाली कैंडल है, आप सभी को याद होगा, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए थे। उस दिन तो मतलब ये ऐसी कैंडल बनी थी कि सबके धुएं निकाल दिए थे इसने। उसके बाद से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया है। यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया है बैंक निफ्टी, फिर नीचे थोड़ा सा डाउन आया। उसके बाद 26 सितंबर को इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, और उसके बाद फिर नीचे। और उसके बाद से ये अगर देखा जाए तो एक रेंज में चल रहा है। अब अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। तो इस पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गई है ये। दिस इज अ रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे तो अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाता तो पिछले वाले से भी अगर काउंट करूँ तो यहाँ पे भी एक इसने एक तरह से सपोर्ट यहाँ पे लिया था 7 अक्टूबर को। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर से ही निकल गया ऊपर, पर रेजिस्टेंस यहाँ पे कायम है, वो चल रही है। और अब फिर से एक बार बैंक निफ्टी अपना 50,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। अभी हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आ जाए एज पर द प्रीवियस सपोर्ट्स, इसकी प्रीवियस मूवमेंट रही है उसके अकॉर्डिंग। और एक चीज़ और जो मुझे नोटिस की, आपसे शेयर करूं, कि ये अपने 200 MA को टच कर रहा है दोबारा से। लास्ट टाइम जब इसने किया था टच और नीचे गया था, 2 MA को ब्रेक किया था इसने, वो था 25 अक्टूबर 2023, पिछले साल। उस टाइम पे भी इसने 8 से 9 सेशन जो है ट्रेडिंग सेशन में इसने नीचे जाके उसके बाद ऊपर आना शुरू किया था। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का करीबन 30 डेज, एक महीना स्पेंड किया था इसमें। यहाँ पे भी अगेन इसने यही चीज़ की कि जब यहाँ पे 200 MA इसने टच किया तो उसके बाद से फिर इसने दोबारा से करीबन करीबन यहाँ पे भी 21 दिन स्पेंड किए हैं, 24 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। उसके बाद आगे चलते चलते यहाँ पे 4 जून को भी इसने दोबारा से एक बार टच किया था। अब उसके बाद काफी टाइम बाद जाके इसने दोबारा से इसको टच किया है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे नजर आ रहा है होता हुआ, कि अगर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वो हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ से हम बोलूँ या मैं कहूँ कि यहाँ से एकदम से ऊपर चला जाए, इतने टाइम के बाद जब करेक्शन हुई है तो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए। ये वाला जो है ना, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड होना चाहिए, तभी हम अच्छा एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया पे। अगर हम बात करें, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छे से नजर आएगा। तो ये देखिए कि अगर ये एरिया इतना भी नहीं तो एटलीस्ट एक हफ्ता तक भी अगर स्पेंड हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। तो हमें एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये तो था एक डेली वाला। अब हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये में जो अपनी सेटिंग है, मैं दोबारा से 13
पे कर दूंगा, जो कि मैं नॉर्मली यही सेटिंग लेके चलता हूँ अपने लिए। हर किसी का अपना अपना रहता है ट्रेडिंग के साथ साथ, ना कोई 9 EMA, 5 EMA, 13 EMA यूज़ करते हैं लोग। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो मुझे जो नज़र आ रहा है अब, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है, ये हम सब क्लियर है हमारे लिए। इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं कि यहाँ तक लेके आते हैं, तो ये एक ठीक ठाक रेंज के अंदर ही है बैंक निफ्टी, जो कि पिछले 3 अक्टूबर से चल रहा है। 1 महीने से ऊपर का टाइम स्पेंड कर लिया है। थोड़ा गला खराब है, माफ़ कीजिएगा बीच बीच में अगर डिस्टर्बेंस आए। तो अब मैं आ जाता हूँ 30 मिनट के चार्ट पे। तो 30 मिनट के चार्ट पे हुआ क्या है? 30 मिनट के चार्ट पे इसने यहाँ पे 13 नवंबर को एक कैंडल बनाई, हैमर हैमर कैंडल बनाई। तो ये एक सपोर्ट है, ये वाला भी जो 499 जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे देख चुके हैं, यहाँ बना के उसके बाद इसने अच्छा खासा एक मूव भी दिया। तो अगर मैं कैंडल देखूँ तो 287 पॉइंट की कैंडल है, जिसने 369 पॉइंट का 1:1 से थोड़ा ऊपर का, अगर यहाँ पे किसी ने बुक किया होगा, प्रॉफिट तो हो सकता था। पर मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं अभी थोड़ा सा स्केप्टिकल था, वेट कर रहा हूँ मैं इसके लिए अभी थोड़ा सा। और ना मैं किसी को वेट इस ट्रेड के लिए कोई मेरी राय है कि हाँ भाई आप ट्रेड लीजिए मेरे एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो ये आप सबकी अपनी वो एक वो रहेगी, अगर आप ट्रेड लेते हैं या जो भी डिसीजन आप लेते हैं, आप अपना एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले राय लीजिए और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। तो मुझे यहाँ पे जो मोटा मोटा नज़र आ रहा है अभी, एक देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस नज़र आई है मुझे, जो चल रही है। और ये रेजिस्टेंस अगर देखा जाए, ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस है। मैं इस पे इसके बेसिस पे, ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ। इसमें होता क्या है कि आप एक सिलेक्ट करते हैं अपना सपोर्ट एरिया, एक सिलेक्ट करते हैं अपना रेजिस्टेंस पॉइंट, और उसके बेसिस पे 30 मिनट पे भी आप देख सकते हैं कि हाँ भाई इस पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट एरिया पे है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ क्लियर कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बार इसने रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन को टच किया है और वापस गया है। तो यहाँ से चांसेस हैं कि अब यहाँ से ये एक ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट दिया भी इसने। अगर मैं 30 मिनट की कैंडल पे देखता हूँ बैंक निफ्टी को, तो 30 मिनट की कैंडल पे इसने अभी मेरी जो 13 EMA है उसको क्रॉस नहीं किया है। तो उसको क्रॉस करे और एक अच्छी ग्रीन कैंडल दे दे, जैसे ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, ऐसी ही कैंडल अगर एक ग्रीन यहाँ पे मिलती है और उसके बाद ये एक फॉलो अप कैंडल देता है, तो ट्रेड बनती है। तो मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे ट्रेड लेनी चाहिए। जो नज़र आता है 50,800, ये एक टारगेट नज़र आता है। चांसेस हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये कंफर्म नहीं है कुछ भी अभी कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे बीच में कि 50,500 पे भी एक रेजिस्टेंस हो सकती है। बिल्कुल ये देखिए एक रेजिस्टेंस नज़र आती है जो बनती हुई, क्योंकि अभी एकदम से बैंक निफ्टी इतना उछाल आने को देखिए, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए अगर एक हैमर भी बनी हुई है, क्लियर हैमर, अगर आपको देख पा रहे होंगे ये एक हैमर है। तो ये हैमर जो है यहाँ से इसने बनाई है और इस पे अभी ये 2 चीज़ें कर सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी के, जहाँ तो यहाँ से अभी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा। अब एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बन सकती है इसकी। और यहाँ से कर सकता है कि बाउंस दे और यहाँ पे एक बार फिर से सपोर्ट ले और उसके बाद यहाँ पे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और ये मूव फिर ज़्यादा बढ़ सकती है। हम उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 51,200 और 51,200 के बाद हम जो इसका एक लेवल है 52,183 के आसपास आ रहा है जो, तो 52,100 या फिर 52,000 इसके आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। पर वो एकदम से अभी होगा या कैसा होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा अलग मूड में चल रही है और इंडियन मार्केट अलग मूड में है। FII इसने कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहा है अभी, जो उसका परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो गया है।
करीबन 25% के आसपास का उनका चल रहा है। हालांकि वहां से बाइंग आनी चाहिए, पर देखते हैं कि कब शुरू होता है सही से। प्रो ने भी अभी इतना बाइंग करना शुरू नहीं किया है, तो जहाँ तो वेट चल रही है या कुछ है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक टेक्निकल कर रहा हूँ एनालिसिस, तो मैं अभी ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा कि प्रो और एफ क्या कर रहे हैं। एक मोटा मोटा आपको एक आइडिया बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक नोटिस किया है। एक चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ से डायरेक्टली अगर हम सोचें तो 15 मिनट पे जाके हम यहाँ पे अगर आगे एक अच्छी ग्रीन कैंडल आती है तो वो एक बन जाएगी हमारी फॉलोअप कैंडल। तो ये जब इसको ब्रीच करता है यहाँ से 50,350, मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये हमारा उस दिन का 14 नवंबर का जो हाई है वो ये है। तो देखिए वो हाई भी वही निकला है पिछले दिन का। तो अगर ये 50,550 इसको ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपसाइड मूव अच्छा मिल जाएगा हमें। तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इसका बहुत गेम है। तो ये हम जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, हो गया। और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 50,557 वाला, तो उसके बाद ये 50,000 ऑलमोस्ट 800 तक है मूव जो हमें नजर आएगी। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50,300, 51,000 सॉरी 51,300। क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर मैं बोलूं कि मार्केट यहाँ से है, मार्केट यहाँ से जी यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्केट हमेशा क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा और उसको हमें अच्छी कंफर्मेशन देगा। ये सपोर्ट जो होगी अगर ऐसी मूव मिलती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि ऊपर जाके हल्का सा करेक्शन, रीटेस्टिंग बेसिकली। तो रीटेस्टिंग लेवल भी जो होगा हमारा, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा होने को, देखिए ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पे फिर से आ जाए एक बार, कि पैनिक क्रिएट कर दे। पैनिक क्रिएट किया, यहाँ तक आया और उसके बाद हैमर बनाई और सीधा उसके बाद ऊपर। तो ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट हमेशा चलेगा इस तरह से, कभी भी ऐसा नहीं जाएगा कि मार्केट ऐसा हो जाए। हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए ऐसा। तो अगर ऐसा हो गया, यहाँ से अगर इसने यहाँ से रिवर्सल दिया इस पॉइंट से जो आप देख रहे हैं 49,900 के आसपास का है, 49,800 तक भी जा सकता है ये। तो यहाँ तक आएगा, अच्छी बढ़िया सी हैमर कैंडल बनाए और उसके बाद जब ये मूव देगा तो वो मूव में हमें मजा आएगा ट्रेड करने में। तो वो मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ तक जाते हैं, फिर थोड़ा इस तरह से होते हुए। तो बैंक निफ्टी जो है एक जायंट है, और ये जायंट जो है जब भागता है ना तो ये मौका भी नहीं देता किसी को एंट्री लेने का। तो इसलिए हमें एंट्री भी लेनी है तो बहुत सोच समझ के लेनी है। ट्रेड करना भी है तो 50,500 के ऊपर से ही करना चाहिए, जहाँ पे हमें नजर आएगा कि यहाँ से अगर एक कैंडल बनती है अच्छी बढ़िया कैंडल बना के कि यहाँ पे आता है, और उसके बाद अगर तो यहाँ पे आ जाता है, हैमर बन जाती है, तो फिर तो हम ट्रेड ले सकते हैं वहीं का वहीं से शुरू कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है डायरेक्टली, कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से इसने इस तरह से ब्रेक कर दिया, तो भी हमें यहाँ पे एक रीटेस्टिंग चाहिए होगी, यहाँ पे रीटेस्टिंग चाहिए ही होगी। तो रीटेस्टिंग यहाँ पे होगी तो उसके बाद भी एक अच्छा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक का। कहीं भी आप ट्रेड लेते हैं तो एसएल इज रियली इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो आज का बस इतना ही एनालिसिस है, होपफुली आपको पसंद आएगा। और अगर कुछ गलत किया होगा, बिल्कुल मैंने गलतियां मुझे लग रहा है मैंने की होंगी, क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कहीं ऑडियो में दिक्कत हो, कहीं वीडियो में दिक्कत हो, कहीं स्लो है, कुछ है, तो मैं भी सीखूंगा और ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। और भी एनालिसिस आपका रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा, तो डेफिनेटली आगे की जर्नी भी चालू रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।